कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब पिता परमात्मा अवतार लेकर धराधाम पर आते हैं। आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, एक मथुरा के राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई। उग्रसेन की पत्नी का नाम था काश्या। जब ये गर्भवती हुई तो एक बार ये एक बाग में विचरण करने के लिए चली गई, गर्भवस्थी अवस्था में। तो जिस बगीचे में गई थी, उस बगीचे में एक असुर रहता था जिसका नाम था द्रुमिल। उस असुर ने काश्या को देखा, उग्रसेन की पत्नी को देखा, और गर्भ पर दृष्टि पड़ गई उस असुर की। उस असुर की दृष्टि पड़ने मात्र से गर्भ का जो बालक था उसके अंदर असुर जैसे लक्षण उत्पन्न हो गए। कुछ समय के बाद उस बालक का जब जन्म हुआ तो राजा उग्रसेन ने ज्योतिषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, जातकर्म संस्कार करवाया, नांदी श्राद्ध आदि करवाया और कहा कि मेरे इस पुत्र का लक्षण बताइए, जन्म कुंडली देख करके कि ये कैसा होगा, इसका कार्य क्या होगा। जब ज्योतिषियों ने उस बालक की कुंडली को बनाया और कुंडली बना करके जब दर्शाया, राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, आपका ये जो पुत्र है इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। यह माता पिता को कष्ट देने वाला होगा, यह संत गुरु को और गौ को सताने वाला होगा और अनेक प्रकार के पापाचरण करने वाला होगा। जब ये बातें सुनी उग्रसेन ने तो कहा कि मैं राजा सत्यवादी हूं, धर्मात्मा हूं, सभी का सहयोग करने वाला हूं, प्रजा को पुत्रवत पालन करने वाला हूं। अगर मेरा ये पुत्र ऐसा नालायक निकल गया तो ठीक नहीं है। ऐसे पुत्र से अच्छा है बिना पुत्र का ही रहे। तो इसलिए उस बालक को एक लता पता में लपेट करके एक पिटारी में बंद करके यमुना जी में बहा दिया। ये गुण रहस्य है। तो यमुना जी के किनारे पर इनके ही परिवार के लोग, उग्रसेन के परिवार के लोग, काका ताऊ के भाई भाई थे, चाचा ताऊ के, जिनका नाम था सूरसेन। ये सूरसेन तपस्या कर रहे थे यमुना जी के तट पर बैठ करके। और वहां जब तपस्या करने के बाद आंखें खुली तो सामने वो जो पिटारी थी वो बहती हुई जा रही थी। तो जब दृष्टि पड़ी तो उसे पकड़ लिया, पकड़ करके बाहर ले आए, पिटारी को खोला, उसमें लता पता में लपेटा हुआ एक बालक गोदी में उठा लिया और उठा करके घर ले आए। सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव, एक पुत्र था। तो अपनी पुत्री से, अपनी पत्नी से जाकर के कहा कि देखो, अब तक तुम्हारा एक ही पुत्र था जिसका नाम था वसुदेव, अब एक पुत्र विधाता ने और दिया है, अब ये दो, इस पुत्र को भी आप पालन करिए, इसका भी पालन करिए। तो उस पुत्र का जन्म हुआ उग्रसेन की महलों में और पल रहा है सूरसेन के महलों में। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो नारद जी का आगमन हुआ सूरसेन के यहां। तो जो बालक सामने निकल करके आया तो नारद ने कहा कि आपको पता है तुम किसके पुत्र हो? तो उस बालक ने कहा कि नहीं, कि तुम उग्रसेन के पुत्र हो, तुम्हारे पिता ने बाल्यकाल में ही तुमको यमुना जी में प्रवाहित कर दिया था और ये सूरसेन
वसुदेव के जो पिता हैं ना, ये तुम्हें निकाल करके ले आए थे, अर्थात तुम यहाँ पाल रहे हैं, तुम पुत्र तो उनके हो। था तो दुराचारी है, क्योंकि गर्भ काल का जो दुर्व्यवहार था, एक राक्षस का जो दृष्टिपात था, वो सारे असुर लक्षण उस बालक में विद्यमान थे। तो कहा कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया। हिमालय पर चला गया भगवान शिव की आराधना करने के लिए। शंकर की आराधना करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा कि मुझे वरदान दीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसे एक धनुष दे दिया और कहा, इस धनुष को जो कोई जिस दिन तोड़ देगा वही तेरा काल होगा। अब ये कंस हिमालय से धनुष को लेकर के आया, साथ में बहुत असुरों को लेकर के आया। अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, वृत्सासुर और व्योमी, केसी आदि बहुत असुरों को लेकर के आया और आकर के पिता के महल पर धब्बा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद पिता का हाथ पकड़ा और बाल पकड़े, सिंहासन पर बैठे थे, घसीट करके नीचे पटक दिया और कहा कि आज से यहां का राजा मैं रहूंगा, अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमको जेल में बंद रहना पड़ेगा। हथकड़ियां बीड़ियां डालकर के अपने पिता उग्रसेन को कंस ने जेल में डाल दिया और कह दिया कि आज से मेरा ही यहाँ राज्य होगा, साम्राज्य होगा, न कोई यज्ञ होगा, न कोई यहाँ अनुष्ठान होगा, न ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, न ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाएगी और न ही कोई वेद ध्वनि होगी, न कोई और धर्म का कार्य होगा। सभी लोग घबराए। जब अत्याचार ज्यादा बढ़ गया तो पृथ्वी माता अकुलाई और पृथ्वी माता अकुला करके देवताओं के पास में गई। ये पृथ्वी माता गाय का रूप बना करके आई थी, देवताओं के पास में गई और पृथ्वी माता ने कहा, अगर इस प्रकार का अत्याचार और पापाचार होने लगा तो मैं फट जाऊंगी, पूरा विश्व इसमें समा जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, मैं अब ज्यादा पाप सहन नहीं कर सकती, बहुत अत्याचार हो गया है, ज्यादा ये पाप का भार अब सह नहीं पाऊंगी। ब्रह्मादि आदि क्षीर सागर समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां 16 मंत्रों के द्वारा, पुरुषोक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।